इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 105वां एपिसोड आपने देखा। पीएम ने परिवारजनों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी बोले, G20 में 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स आए, भारत के टूरिज्म का अच्छा अनुभव लेकर गए। पीएम मोदी ने कहा, G20 से देश की युवा शक्ति जुड़ी। 26 सितंबर को होने जा रहे G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रयान 3 की सफलता से भारतीयों में गहरा लगाव। चंद्रयान को लेकर जगह जगह हो रही क्विज। पीएम मोदी ने मन की बात में जर्मन सिंगर कैशमई का किया जिक्र। कैशमई ने गाए हैं कई देवी देवताओं के भजन और आरती। दिल्ली में बीजेपी चीफ नड्डा ने सुनी पीएम के मन की बात कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और कार्यकर्ताओं के साथ सुना कार्यक्रम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुना। देहरादून में कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने काशी कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट किया। लिखा, नारी शक्ति को समर्थन और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। UNGA में बोली भारत की रुचिरा कंबोज, ग्लोबल साउथ की आवाज महत्वपूर्ण फैसलों में निभा रहे एक्टिव भूमिका। UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में पुर्तगाल। न्यूयॉर्क में बोले विदेश मंत्री जोआओ, भारत में इंटरनेशनल लीडरशिप क्वालिटी। समोआ में पीएम फियामे ने UN में भारत की जमकर तारीफ की। कहा, भारत के सहयोग से समोआ में विकास के कई काम हुए। UNSC में बोले भूटान के विदेश मंत्री दोरजी, कोरोना काल में भारत ने की मदद। 100 देशों को भारत ने दी वैक्सीन। UNGA में भारत की तारीफ में बोले मालदीव्स के विदेश मंत्री, भारत बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया इसके लचीलेपन और कमिटमेंट की कायल। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोले रिकी केज, पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है भारत। SFJ चीफ, पन्नू की प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद एक्शन में NIA। दूसरे देशों में भगौड़े खालिस्तानियों की भारत में प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी। UK, US, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहे खालिस्तानी। 19 भगौड़े खालिस्तानियों की लिस्ट तैयार। कारवार नेवल बेस में CDS जनरल अनिल चौहान प्रोजेक्ट सी बर्ड की समीक्षा की। अधिकारियों से जानकारी ली। इस बार लखनऊ में होगा आर्मी डे परेड का कार्यक्रम। रोटेट वेन्यू के तहत होगा समारोह, सेना ने दी जानकारी। बांग्लादेश ने फिर लगाया मछली पकड़ने पर प्रतिबंध। भारत को 4000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली के निर्यात पर पड़ सकता है असर। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बिगड़े बोल, पीएम मोदी पर की विवादास्पद टिप्पणी। सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, यह निंदनीय है, कुछ गरिमा रखी जाती है। निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप। कहा, दानिश अली ने लगातार बिधूड़ी के भाषण के दौरान अवरोध पैदा किया। पीएम के खिलाफ भी गलत बयानी की। बीएसपी सांसद ने कहा, दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा कि प्रधानमंत्री के बारे में करे इस तरह की कोई टिप्पणी। बिधूड़ी के बयान पर बोले राहुल, जाति जनगणना से ध्यान भटकाने की साजिश। बिधूड़ी, निशिकांत को बीजेपी ने किया आगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान, लोगों का ध्यान भटकाकर बीजेपी जीतती है चुनाव। कर्नाटक में हमने ऐसा नहीं होने दिया। राहुल गांधी का दावा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जीतेगी कांग्रेस। राजस्थान में भी बेहद करीबी लड़ाई। मध्य प्रदेश के शहडोल में 3 अक्टूबर को लाडली बहना सम्मेलन। सीएम शिवराज योजना की करेंगे किश्त जारी। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। लिखा, बीजेपी नेताओं में निराशा और हताशा का वातावरण, उनके चेहरों पर हार स्वीकार करने का भाव। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का वॉर रूम। शक्तिकांत सेंथिल को चेयरमैन और 3 नेताओं को बनाया को चेयरमैन। संजय राउत का आरोप, नया संसद भवन मेगा शो होगा। अंदर जाते समय ऐतिहासिक इमारत जैसा नहीं करते महसूस। JDS कर्नाटक के उपाध्यक्ष सैयद सैफुल्ला ने छोड़ी पार्टी। बोले, बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के साथ गई पार्टी। प्रियंका चतुर्वेदी ने उमा भारती पर तंज कसा। कहा, उमा भारती ने महिला बिल में पहले की थी OBC कोटे की बात, डांट पड़ने पर यू टर्न लिया। राजमुंद्री जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू समर्थन में IT कर्मचारियों का चलो राजमुंद्री आह्वान। तेलंगाना बॉर्डर पर आंध्र पुलिस कर रही है चेकिंग। नागपुर में भारी बारिश से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। जलजमाव की वजह से असर पड़ा। जल घटने के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ियों की तस्वीर नजर आई। नागपुर में भारी बारिश और बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा। अंबाजी इलाके में जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें आई सामने। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते नजर आए, हालातों का जायजा लिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के पास लैंडस्लाइड, हाईवे पर आया पहाड़ का बड़ा हिस्सा, ट्रैफिक प्रभावित। नैनीताल के चाटन लॉज अवागढ़ कंपाउंड में लैंडस्लाइड से 30 साल पुरानी सुरक्षा दीवार गिरी, 2 मंजिला मकान ध्वस्त हुआ। उड़ीसा के कोरापुट में लैंडस्लाइड, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा, मलबा हटाने में जुटे रेलवे के कर्मचारी। कोलकाता के कई इलाकों में भारी बारिश, कई सड़कों पर पानी भरा। सूरत में पुलिस ने सजाया अनोखा गणपति पंडाल, पुलिस की टी टीम यूनिट की तर्ज पर पूजा का पंडाल लगाया गया।
सूरत में चंद्रयान 3 मिशन की थीम पर गणपति का पंडाल देखने के लिए जुटी भक्तों की भीड़। उज्जैन में महाकाल के दरबार में क्रिकेटर जितेश शर्मा बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लेते नजर आए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब का कहर, 2 लोगों की मौत, 2 की आंखें की रोशनी प्रभावित हुई। कई लोगों की हालत खराब, शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का दमदार आगाज, पहले मैच में उज्बेकिस्तान को 16-0 से हराया। एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत, सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। एशियन गेम्स में भारत को रोइंग में मिला सिल्वर मेडल, अर्जुन लाल, अरविंद सिंह ने लाइट वेट डबल स्कल्स में जीता मेडल। एशियन गेम्स में भारत की रोइंग में दूसरा मेडल, लेखराम बाबू और लाल यादव की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। एशियन गेम्स में भारत को एक और मेडल मिला, निशानेबाजी में सिल्वर। मेहुली घोष, रमिता आशी चौकसे ने 10 मीटर एयर राइफल में निशाना लगाया। झूठ पर